दोस्तों, अगर आप भी अपने गार्डन में लंबे समय तक बने रहने वाले फ्लावरिंग प्लांट की खोज में हैं तो घूमफिरना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसे एक बार जब आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो ये आपके गार्डन की खूबसूरती को सालों साल तक यूं ही बनाए रखता है। तो आइए जानते हैं घूमफिरना की कंप्लीट केयर और प्रोपगेशन के बारे में, और भी ढेर सारी बातें करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब इतने अच्छे फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसे प्रोपगेट करने का टाइम होता है मई से जुलाई। अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये फ्लावरिंग करता है। बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट है जिसका प्रोपगेशन आप सीड से या कटिंग मेथड से भी कर सकते हैं। सीड से प्रोपगेट करने के लिए आपको इस साल के सीड को, मतलब एक बार जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है तो इसके सीड को प्रिजर्व करके रख लीजिए और नेक्स्ट ईयर मई से जुलाई के बीच में मिट्टी के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। ऊपर से एक मिट्टी का लेयर डाल दीजिए और बस देखेंगे कि 1 वीक से 2 वीक के बीच में न्यू प्लांट निकल कर आने लग जाते हैं। और क्योंकि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है तो इसे दिन के 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। किंतु अगर आप इसे दिन का 1 से 2 घंटा ही सनलाइट दे रहे हैं तो बस ये प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, आपको कोई फ्लावरिंग नहीं दिखाई देगा। इसलिए सनलाइट का ख़ास ख्याल रखें। बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट की, तो वाटर ज़्यादा सॉगी नहीं होना चाहिए, बस मॉइस्ट रखिए मिट्टी को हमेशा, ये बात ध्यान रखिए। ज़्यादा सॉगी होने के केस में इसका स्टेम जो है वो धीरे धीरे सड़ने लग जाएगा। मॉइस्ट रहने से ये काफ़ी अच्छा ब्लूमिंग करता है। आप देख सकते हैं एक ही प्लांट में मैंने इतने सारे फूल पाए हैं, और इतने सारे फूल एक ही प्लांट में पाने का टेक्निक जैसा कुछ नहीं होता है। बस सिंपली जब मई से जुलाई के बीच में आपने इस प्लांट को लगाया है तो एक बार जब ये ग्रो करने लग जाता है तो अगस्त सितंबर टाइम बहुत सारे ब्रांचेज जब निकल के आएंगे ना, तो आप पिंचिंग करते रहिए। पिंचिंग करने का मतलब है कि ऊपर से ऐसे छोटे छोटे से जो भी ब्रांचेस निकल के आ रहे हैं उसको ऊपर से बस ऐसे छोटा सा कट लगा दीजिए। तो पिंच करके उसको हटाते जाएंगे तो बहुत सारे ब्रांचेज आएंगे। जैसे देखिए, मैंने इस प्लांट में यहाँ से एक स्टेम आ रहा था, मैंने ऐसे पिंच करके हटा दिया तो ये 2 ब्रांचेस निकल के आ गए। फिर इसी तरीके से मैंने यहाँ भी किया है, ये एक ब्रांच निकल के आ रहा था, मैंने पिंच करके इसे हटाया है तो 2 नए ब्रांचेस निकल के आ रहे हैं। तो ये पिंचिंग मेथड किसी भी प्लांट को बहुत ही घना बनाता है और बहुत सारे फ्लावरिंग भी मिलने लग जाते हैं हमें। लेकिन पिंचिंग मेथड कब किया जाना चाहिए इस बात का ख्याल रखिए। ऐसा ना हो कि बस जैसे अक्टूबर नवंबर के बीच ये प्लांट फ्लावरिंग करता है तो अक्टूबर नवंबर में अगर थोड़ा सा लेट हो रहा है फ्लावरिंग में तो आप पिंचिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो वो फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगा। तो फ्लावरिंग टाइम जब हो तो पिंचिंग करना रोक दीजिए, तभी आप फ्लावरिंग पा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इतने सारे फ्लावर्स के लिए मैंने कोई फर्टिलाइज़र एक्सेट्रा डाला है, तो बिल्कुल नहीं। ये प्लांट बहुत ही इजी है अपने गार्डन में बनाए रखना। किसी भी तरीके का कोई हार्ड फीडिंग प्लांट नहीं है। आप सिंपली बस कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट डालिए या फिर गाय के गोबर की खाद डाल दीजिए। बस अगर ये 10 इंच का पॉट है तो 10 इंच के पॉट में बस 2 चम्मच के बराबर गाय की गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट का इस्तेमाल करिए, काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता रहेगा। दोस्तों, इस प्लांट के जो फ्लावर्स हैं उसका काफ़ी विशेष महत्व होता है दिवाली के टाइम में और भाई दूज के टाइम में। इसके बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं, जैसे कि इसके जो रूट्स हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इशू जो भी होता है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और डाइजेशन के भी प्रॉब्लम में काफ़ी इस्तेमाल में लाया जाता है, जो कि मैन्युस्क्रिप्ट में ऑलरेडी मेंशन्ड है। जॉन्डिस और किडनी प्रॉब्लम में भी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पे काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल में लाया जाता रहा है। इसके फ्लावर्स जो हैं इसमें कोई स्मेल नहीं होता है, लेकिन बहुत ही लंबे समय तक खिला रहता है। जैसे एक बार अगर ये खिल गया तो तकरीबन 15 से 20 दिन तक ये फ्लावर्स यूं ही बना रहेगा। ऐसे आप देख सकते हैं ये 15 से 20 दिन भी क्रॉस करने वाला है मेरे पास ये जो प्लांट है। लेकिन आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसका जो है एज हो चुका है, अभी नीचे से वाइट होने लग गया है। ऐसे एक बार जब ये कंप्लीट वाइट हो जाएगा ये फ्लावर, तो मैं इसे तोड़ कर रख लूँगी, प्रिजर्व कर लूँगी एक रैपर में, और नेक्स्ट ईयर मैं इसे फिर से स्प्रेड करूँगी मिट्टी पे और ढेर सारे फ्लावर्स पाऊँगी। हालांकि अभी ये अगर एक बार ये जो फ्लावर ख़त्म हो जाएगा, सूख जाएगा, तो मैं इसकी पिंचिंग करूँगी क्योंकि न्यू ब्रांचेस मुझे दिख रहे हैं और ये नया होप है। क्योंकि अगर ये ब्रांच फिर से बड़ा हुआ तो एक बार फिर से मैं फ्लावरिंग इसका पा सकूँगी। तो इसे मैं कट करके और इस ब्रांच के ग्रो करने का वेट करूँगी।
तो अभी ये फरवरी मार्च तक भी कई दफ़ा चल जाता है, तो मैं ट्राई करूँगी कि इसका ग्रोथ अच्छे से हो सके। दोस्तों, इसके फ्लावर्स का इस्तेमाल फूड इंडस्ट्री में एडिटिव और सप्लीमेंट के तौर पे भी किया जाता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी किया जाता है। और इसके फ्लावर्स जो हैं वो बहुत ही डिफरेंट कलर्स में आते हैं, जैसे कि रेड, ऑरेंज, वाइट, लाइट पर्पल और मैजेंटा कलर। इस प्लांट का हेज काफ़ी अच्छा बनाया जा सकता है, लैंडस्केप डिज़ाइनिंग में भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये खूबसूरत हार्डी प्लांट आप भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं और सालों साल तक इस प्रकार का खूबसूरत ब्लूम पा सकते हैं। तो ये सारी बातें आज की वीडियो के लिए मुझे लगता है काफ़ी है। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप बताइएगा ज़रूर। हालांकि एक बात छूट गई कि इंसेक्ट्स के बारे में और पेस्ट के अटैक के बारे में मैंने बात नहीं किया, तो ज़्यादा किसी डिफरेंट तरीके का इंसेक्ट या पेस्ट इस पर अटैक नहीं करते हैं। मैं बता दूं कि बस चींटियों का हमला होता रहता है। और जब चींटियों का हमला होता है तो इस तरीके के बॉटल में 1 लीटर पानी लेके और नीम ऑयल डाल के और थोड़ा सा 2 बूंद नीम ऑयल और 1 बूंद शैम्पू लेके अच्छे से उसको मिक्स करने के बाद जब एक बार इस पर स्प्रे करते हैं ना, तो चींटियों से आसानी से छुटकारा मिल जाता है। स्प्रे करने का टाइम जो है या तो सुबह करिए अर्ली मॉर्निंग, नहीं तो शाम का टाइम जो है वो बेस्ट होता है। शाम के टाइम में क्या होता है, जब हम लोग एक बार स्प्रे करते हैं ना तो इवापोरेट नहीं होता है वाटर, लंबे समय तक प्लांट पे टिका रहता है, तो चींटियों पे जो इफ़ेक्ट है वो लंबे समय तक बना रहता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको घूम फिरना से रिलेटेड कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई पॉइंट अगर मिस हो गया हो या कोई अलग समस्या हो इस प्लांट से रिलेटेड, किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।